हमारा टॉपिक है वो एडमिटेंस मैट्रिक्स उसको फाइंड करने के मेथड से डील कर रहा है। सो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे को क्या पता है I इज इक्वल्स टू वी इंटू वाई। जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, सो V इज इक्वल्स टू आई जेड भी हो सकता है। सो I इज इक्वल्स टू वी बाई जेड एंड जेड को क्या लिखते हैं वाई, एडमिटेंस एज इम्पिडेंस एज रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। सो अगर ये नोड करंट मैट्रिक्स है which is equals to node voltage matrix is equals to admittance bus matrix। सो हम ये चाहते हैं कि हम इस एडमिटेंस बस मैट्रिक्स को फाइंड करें। सो इस एडमिटेंस बस मैट्रिक्स को फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला है सिंगल स्टेप बाय स्टेप मेथड एंड द अदर इज ग्राफिकल। सो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेथड को डील करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मेथड में हमें कुछ इक्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये कैपिटल वाई है, सो कैपिटल वाई हमारा डील करता है विद द मैट्रिक्स। सो y11 इज इक्वल्स टू न्यू, y11 न्यू इज इक्वल्स टू y11 ओल्ड प्लस y12, ये चूज्ड एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, ठीक है। फिर y1, ये 1 आई के लिख लीजिए, 1 के नहीं, हम पर्टिकुलर किसी एक पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो आई के इज इक्वल्स टू आई के न्यू प्लस y12। अब यहाँ मान लीजिए ये देखिए ये आई होगा, ये हमने क्या बोला है सेल्फ के लिए। देखिए मैं वापस से समझा देती हूँ कि आई इज इक्वल्स टू वाई, ये कैपिटल वाई लीजिएगा, कैपिटल वाई, आई ये न्यू के लिए, ये ओल्ड के लिए, प्लस y12 ये एलिमेंट है। अब अगेन आई के ये सेल्फ के लिए, देखिए इसमें आई का आई के रेस्पेक्ट में, और आई और किया जाए तो म्यूचुअल इज इक्वल्स टू ये ओल्ड ये न्यू है इज इक्वल्स टू आई के ओल्ड माइनस y12, ये याद रखिएगा माइनस ऑफ y12। अगेन वाई के आई न्यू इज इक्वल्स टू वाई के आई ओल्ड माइनस ऑफ y12, एलिमेंट वोंट बी चेंज्ड, ये याद रखिएगा, एक एलिमेंट फिक्स के लिए निकाल रहे हैं। फिर वाई के ओल्ड के न्यू इज इक्वल्स टू वाई के ओल्ड प्लस ये फिर से सेल्फ के लिए आ जाएगा, सेल्फ जहाँ भी आएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब म्यूचुअल आएगा तब हमारा माइनस हो जाएगा। इसको समझने के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में, कि जब स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड में हम सारे मैट्रिक्स को पहले देखिए कैसे पता चलेगा कितने क्रॉस कितने मैट्रिक्स के, डिपेंड ऑन द बसेस प्रेजेंट। मान लीजिए 1 बस है तो 1 क्रॉस 1 की, 2 बसेज हैं तो 2 क्रॉस 2 की, 3 बसेज हैं तो 3 क्रॉस 3 की, लाइक दैट। सो अगर n क्रॉस बस n है तो ये n क्रॉस n, और उसी का पहले हमने जीरोथ एलिमेंट तक जीरो मैट्रिक्स बनानी। सबसे पहले उस जितने भी है, जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 के तो 0 0 0 0, सबसे पहले उसके जीरो मैट्रिक्स बनानी है। उसमें फिर y12 y21 ये एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो लास्ट में हमारा फाइनल निकलेगा। इसको थ्रू एन एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें y एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी है फॉर अ गिवन फिगर। इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2, और ये 0 है। देखिए जब भी हमें y एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी इसके लिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट स्टेप बाय स्टेप मेथड, नॉर्मल मेथड। सो नॉर्मल मेथड में अगर हमें देखिए क्या मैंने बोला था कि जितनी बसेस होंगी उतनी क्रॉस मैट्रिक्स बनेगी, तो 2 बसेस हैं यानी कि वाई मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 क्रॉस 2 की, राइट। अब हमें क्या निकालना है y11 y12 y21 y22, ये तो सेल्फ है, डायगनल्स वाले सेल्फ है, अपार्ट फ्रॉम डायगनल्स दे आर म्यूचुअल। तो देखिए सेल्फ के लिए कैसे निकालेंगे, बस यहाँ देखते जाइएगा आ जाएगा समझ। y11 क्या है सेल्फ के लिए हमें क्या निकालना है एडमिटेंस। सो इट इज सम ऑफ ऑल द एडमिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सम ऑफ ऑल मी एडमिटेंस टर्मिनेटिंग एट, याद रखिएगा किस पे टर्मिनेट हो रहे हैं, एट 1 पॉइंट। सो इस 1 पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम 1 है, तो देखिए इसमें कौन कौन से एडमिटेंस आ रहे हैं, एक इधर 0 के साथ y10 और एक 12। सो y11 क्या है, सम ऑफ ऑल द एडमिटेंस टर्मिनेटिंग एट पॉइंट 1, तो देखिए क्या आ रहा है -j 0.45,
प्लस -j0.75, तो ये आ जाएगा -j0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 1.20 ये जो है y11 हमारा आ चुका है। अब हम y22 निकाल लेते हैं। सो y22 क्या होगा, अगेन लिखना है सम ऑफ ऑल द एडमिटेंस टर्मिनेटिंग एट .2। देखिए .2 पे कौन कौन सा हो रहा है, एक तो ये 12 वाला और 20 वाला। सो इट इज़ -j0.75 -j0.6, तो ये क्या आ जाएगा -j6, 5, 11 और सो ये आ रहा है 1.35 j नेगेटिव का। ओके, सो हमें y22 y21 निकल गया। अब हमको क्या करना है, y12 निकालना है। दैट इज इक्वल्स टू y21 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y12। तो 12 एलिमेंट देख लीजिए, 12 वाला एडमिटेंस कौन सा है, माइनस का 0.75 j, तो ये क्या आ जाएगा 0.75 j। अब बस इसको मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए। सो सबसे पहले y11 कितना है आपका, माइनस का 1.2 j, y22 कितना आया है, माइनस का 1.35 j, फिर y21 और y12 इक्वल है जो कि 0.5 j और 0.5 j। अब इसी सेम प्रॉब्लम को देखिए, इसी सेम प्रॉब्लम को हम किससे करना चाहते हैं, यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो हम